So in chapter 4 and 5, we see Tiha's immediate objection being met with universal disapproval by the villagers. Individuals from his caste are among those who criticize his response. So they admonish him for engaging in conflict with the Patidars who hold significant power in their region. The Patels block all exits from the village, but Tiha and Valji plan their escape with quick wit. So सारे एग्जिट ब्लॉक हो जाते हैं विलेज के. तिहा और वल्जी प्लान करते हैं एस्केप क्विक विट से. वो एस्केप भी कर जाते हैं. ठीक है. थिएट्रिकल मैनोवियर्स इज़ लाइक कुछ भी दिमाग लगा के बच जाते हैं. रत्नापार सेफली पहुंच जाते हैं. इसके अलावा चैप्टर 6 and 10, the 6th chapter starts with the Patels reuniting Hira Khana, Motibai's lands in Shilapar because they gave shelter to Tiha and Valji. तो तिहा एंड वल्जी को शेल्टर देते हैं जो लोग उनके मतलब पटेल क्या करते हैं, पूरे उनके लैंड चला देते हैं. वांकर कम्युनिटी को भी थ्रेटन करते हैं और बोलते हैं कि अगर तुम हीरा और मोती का ज़रा सा भी साथ दोगे तो तुम लोगों को जो हम क्लीन वाटर प्रोवाइड कर रहे हैं उसको हम बंद कर देंगे. वल्जी लर्न करता है अबाउट तिहा's लव फॉर मीठी एंड वाई ही स्टूड अप फॉर हर एंड ही वेंट टू द ऑक्शन इंस्टेड ऑफ द सिटी. तो बेसिकली पहले से ही मे बी तिहा और मीठी मिल चुके हैं. तिहा उसे प्यार करता है, इसीलिए वो ऑक्शन के लिए उसके सिटी नहीं जाता है और शीलापार जाता है. शीलापार और उसका गाँव कौन सा है? रत्नापार. So Methi agrees to marry Tiha, but their different home districts and Tiha's actions complicate things. एक तो होम डिस्ट्रिक्ट अलग अलग है, ऊपर से तिहा ने जो अभी किया उसके बाद पटेल उसे और अवॉइड कर रहे हैं. तो वल्जी इज ट्राइंग हार्ड टू फाइंड अ वे टू हैव Methi as his sister-in-law. The Patels seeking revenge. They reach out to Ranchorji Dehawala. He is also a Patel from Ratnapar for support. However, Ranchorji tells them about a man known as Master, a smart teacher who could cause issues for the Patel by reaching out to the Congress and the British government if they did anything illegal. So रणछोड़ जी जो एक देलावाला के पटेल हैं वो बोलते हैं कि अगर हम कुछ भी इनको वल्जी और इनके तिहा के खिलाफ करेंगे तो क्या होगा. जो एक मास्टर है, बहुत ही स्मार्ट टीचर माने जाते हैं, वो कांग्रेस और ब्रिटिश गवर्नमेंट से हेल्प ले लेंगे अगर हम कुछ भी लीगल करते हैं. तो पटेल्स कुछ ना कुछ करते रहते हैं. वांकर कम्युनिटी के शीलापार में वो चाहते हैं कि कैसे भी वो तिहा से बदला लें इस बात का. इतनी सी बात हुई है बट वो ग्रज लेके बैठे हैं. दे डिस्कवर दैट मीठी मैरिड थी. जब चाइल्ड शी वॉज मैरिड मतलब बाल विवाह. चिंथिया एक ड्रंकर्ड गैम्बलर है. नेबरिंग विलेज ऑफ केरादिया उसका. Nanaji, the son of Meghji Patel and his friends think. So नानजी सोचते हैं कि अब हमें से बदला लेने का तरीका यही है कि हम कुछ ना कुछ करके. नानजी ही पहले थे जिन्होंने उसको ट्रबल किया था मेथी को. अब यही प्लान बना रहे हैं मेघजी पटेल के जो बेटे हैं कि हम चुंथिया को ले आए. अब क्या हुआ, चुंथिया क्योंकि ड्रंकर्ड और गैम्बलर है वो खुद ही उसका मेथी को परेशान कर देगा. हमें कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है. सेम टाइम पे देला वाला कोशिश करे कि कैसे तिहा और वल्जी को विलेज से निकाल दे. भवन काके की एडवाइस जो कि बहुत मानते थे तिहा और वल्जी, वो जाते हैं मास्टर की हेल्प लेने. और मास्टर की जब वो हेल्प लेते हैं तो मास्टर जो है कलेक्टर हु इज़ साहिब, वे उनको एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिलता है. वो पुलिस स्टेशन जाते हैं और पटेल्स और शीलापार के खिलाफ वो लोग कंप्लेन कर देते हैं. नानजी और मानजी दोनों को पुलिस ले जाती है और मेथी भी कंप्लेन फाइल कर देते हैं उनके अगेंस्ट. तो यंग मैन ऑफ वांकर कम्युनिटी बहुत खुश होते हैं जिनकी कि पहली बार उनकी कम्युनिटी वालों ने कुछ एक्शन लिया है, वो भी हाई पटेल्स के खिलाफ. बट रेस्ट ऑफ द कम्युनिटी इट्स वेरी एंशियस एंड दे आर वरीड कि जैसे वो जेल से छूटेंगे क्या हो जाएगा उनकी लाइफ में. ठीक है. भवन काका मीनवाइल क्या करते हैं, वो हीरा खान और मोती को एग्री करते हैं कि मेथी और तिहा की मैरिज करा दो. क्योंकि बहुत माना जाता है भवन काका को. हर विलेज में बहुत ही रिलायबल ट्रस्टवर्दी आदमी होते हैं, बट उनकी बात कोई मानता नहीं है. ना वो हीरा खन्ना मानती है, ना मोती बाई मानते हैं. और इसकी वजह से क्या होता है, वो लोग होपलेस हो जाते हैं कि अगर भवन काका की बात नहीं माने तो कोई और किसी और की बात मानेंगे. जैसे ही वो शीलापार जाने वाले होते हैं निराश होके, तिहा
और मेथी की मैरिज का सपना टूट चुका है उनका। मेथी आती है उनके पास, शी सेज कि वो इस विलेज से भाग जाएगी दोपहर में ऑन अ फुल मून, जो भी नेक्स्ट फुल मून डे है। भवन काका वल्जी के बारे में तीहा को नहीं बताते हैं, वो सीधा वो वल्जी को बताते हैं कि मेथी भी फंस रखी है, शी वॉन्ट्स टू मैरी वल्जी तीहा बट शी स्टक राइट नाउ। तो पटेल्स जो हैं वो प्रेशराइज करते हैं चुंथिया को पर, ठीक है, कि जो जिससे उसकी बच्चों में शादी हो रखी है कि कुछ ना कुछ करके वो आए और उन्हें बचा ले, मतलब एज एन बचा ले, एज एन अपनी वाइफ को, क्योंकि अब बड़ी हो गई है मेथी, तो मेथी से शादी कर ले और इससे क्या होगा, दोनों को सबक मिल जाएगा, मेथी को भी सबक मिल जाएगा और तीहा को भी मिल जाएगा। तीहा की तो एंट्री ही बंद हो चुकी है शीला पार्क से, सो उसके लिए मेथी को मैरी करना इज़ इम्पॉसिबल ड्रीम। भवन काका बोलता है कि ये बहुत ही रिस्की प्लान है उसके भागने का, लेकिन दाना जो वल्जी का कज़न है वो देहा वाला को इसी टाइम पे लीव करते हुए देखता है रामलोस के हाउस से। रामलो इज़ लाइक अ लोअर कास्ट पे, ठीक है, और माइनर कैरेक्टर है ये भी यहाँ पे ध्यान रखना कि देहा वाला जो है, जो पटेल है, वो किसके साथ है अभी, रामलो के घर पे। अब दाना ने सुना है, दाना जो कज़न है वल्जी का, उसने सुना है कि ये देला वाला और रामलो की वाइफ का कुछ ना कुछ चल रहा था, बट अब उसे कंफर्म हो गया कि इन दोनों का अफेयर चल रहा है। तो देला वाला क्या करता है, ब्राइब करता है उसे, एक रिंग दे देता है अपनी और बोलता है कि कोई भी अगर फेवर इन फ्यूचर में चाहिए हो तो मुझसे ले लेना, ठीक है। वालजी सोचता है कि भवन काका ने बोला तो है कि मेथी को उठा ले, बट भवन काका बोल रहे हैं कि गलत है, बट आई थिंक दिस इज़ द ओनली ऑप्शन लेफ्ट। ही फील्स कि अभी उसको सोचना चाहिए वैसे तो, लेकिन ही फील्स कि अगर ये कि मेथी और तीहा की बात है तो उसने अपना मन बना लिया है कि ही विल डू एनी थिंग फॉर दैट। एट दिस पॉइंट हमें पता चलता है कि जो तीहा और वल्जी है इनका रिलेशन इतना स्ट्रॉन्ग है कि वल्जी इज़ इवन रेडी टू गिव अप हिज लाइफ लिटरली एंड इन मेटाफोरिकली वे एज वेल। सो उसने अपना मन बना लिया है कि वो कहीं कुछ ना कुछ करके मेथी को भगा लाएगा और तीहा और मेथी की शादी करा देगा। इसी टाइम पे उसको अपना पास याद आता है कि वल्जी जो है वो सन है बीजल की सेकेंड वाइफ मोंगी का। अब क्योंकि मोंगी जो है वो उसकी सेकेंड वाइफ है, तो इन दोनों की शादी हुई थी 1 महीने पहले, इनके डाइवोर्स होने से पहले, और वल्जी जो है वो 7 महीने बाद ही हो गया। तो इसका मतलब क्या है, जो टाइम लाइन है इसके अकॉर्डिंग पीपल को लगता है, पीपल बिलीव दैट वल्जी वॉज नॉट ट्रूली बीजल सन, और उन्होंने उसे यहाँ स्टोरी का टाइटल आ रहा है अंगलियात लेबल करके, हु वॉज द स्टेप चाइल्ड ऑफ बीजल। हमेशा से ये एक सेंसिटिव इशू रहा है वल्जी के लिए, और उसमें बचपन से ये ताने सुने। तो बीजल और मोंगी का ये जो बच्चा है वो 7 महीने बाद ही हो गया, इसी वजह से उसको लेबल अंगलियात किया। नाउ दाना एंड वल्जी दे नीड गोला's car to save मेथी, बट गोला refuses to let it। मतलब मैं लोअर कास्ट लोगों को कुछ नहीं देता। सो दाना जाता है धेला वाला के पास कि आपने मुझे बोला था कि फेवर देना, तो सेठ अग्री कर देता है हेल्प करने के लिए और एक रिटन नोट देता है कि ये गोला को दिखाना। जो नोट है वो गोला को सरप्राइज़ कर देता है। अब इनको पढ़ना लिखना नहीं आता, इससे इनको बस पता है कि उसने हमें नोट दे दिया। वल्जी और दाना कुछ समझ नहीं रहे, दे स्टार्ट वरिंग, तो लग रहा है कि पता नहीं इंसान नोट में क्या लिख दिया कि जो ये सरप्राइज़ हो गया गोला। उसके बाद भी ये सोचते हैं कि छोड़ो जो भी है, हम मेथी को बचा के आएंगे। एक्चुअल में ये नोट है मेघजी और नाना जी। बेसिकली यहाँ हुआ है धोखा वल्जी और दाना के साथ। धेला वाला ने क्या किया है, बोला तो था कि फेवर चाहिए होगा तो बता दो, बट यहाँ नोट किसके लिए हैं, मेघजी और नाना जी के, नानजी के, जो जेल में थे, ठीक है, मेघजी नानजी, ठीक है ना। दे आर ऑल्सो एक्साइटेड अबाउट इट। उनको रियलिटी में मेथी को किडनैप करने के लिए बोला है, गोला का रियल टास्क है मेथी को किडनैप करना और चुंथिया के पास उसे लेके जाना। सेम डे दाना और वल्जी क्या करते हैं, वो गोला का वेट कर रहे हैं, बट उनको पता चल जाता है कि गोला उनको छोड़ के चला गया है, उनके साथ धोखा हो गया है। नानजी और मानजी सोच रहे हैं कि उन्होंने दाना और वल्जी को धोखा दे दिया है, बट वल्जी को पता जैसे ही चला है कि ऐसा हुआ है उसके साथ, वो भागते हुए फील्ड्स के अक्रॉस जाता है। दाना पीछे रह जाता है, कार को पकड़ना चाह रहा है वो। मेथी को ऑलरेडी कार में किडनैप हो चुकी है, मानजी और नानजी किडनैप कर चुके हैं और मेथी इज़ पावरलेस। शी डजंट नो, शी वॉज वेटिंग फॉर वल्जी एंड तीहा टू
टेक हर अवे, बट यहाँ तो कुछ उल्टा ही हो गया। भांजी और नानजी ने उसे किडनैप ही कर लिया। तो मैनेज करती है वल्जी मैनेज करता है टू लैच ऑन टू मूविंग कार, क्लाइंबिंग ऑन टू द रूफ टू स्टॉप देम। ही ट्राइज टू ब्रेक इन द कार बाय किकिंग गोला, ठीक है, टू शेक वल्जी ऑफ गोला ड्राइव्स। अब गोला क्या होता है, वो ऊपर चढ़ के बैठ जाता है। तो यहाँ पे गोला को गिराने के लिए क्या करता है, गोला को गिराने के लिए वो एक बनियन ट्री ब्रांच से टकरा जाता है, ये सर पे लग जाती है वल्जी के और वो गिर जाता है। उसकी जो लाइफ है वो स्लिपर हो जाती है और वल्जी डाई हो जाता है। Valji's tragic end leads to a police inquiry. After Dana gives his account, the police takes Gola's car, detain Manji and Nanji, and they set out to rescue Neeti. वल्जी का ट्रैजिक एंड हो जाता है, पुलिस इंक्वायरी होती है। दाना जो है बेसिकली उसको भी दाना को जब अकाउंट देना पड़ता है तो पुलिस गोला की जो कार है वो भी सीज हो जाती है। तो यहाँ 3 चीज़ें हो रही हैं। सबसे पहले तो वल्जी मर रहा है, उसके बाद जो गोला है उसको पनिश कर दिया गया है, मांझी और नानजी को भी डिटेन कर लिया गया है, और जो है नीति बच्चा। नाउ खुजलो कौन जो एक स्लाई ओल्ड मैन था, उसने जिसने थोड़ी हेल्प की थी, उसको भी पुलिस अरेस्ट कर देती है। वल्जी की जो ब्रेवरी है इट बिकम्स वाइडली नोन, सिम्बलाइजिंग द कम्युनिटीज़ फाइट। वल्जी को बहुत वॉरियर का टैग मिल जाता है, उसकी जो वाइफ है वो उसे वॉरियर बुलाती है। बट वल्जी की जो ये डेथ के बाद से क्या होता है, जो दलित लोग होते हैं ये रत्ना मतलब ये अपने आप को आम कर लेते हैं, मतलब लड़ने लगते हैं कि तुमने हमारे कम्युनिटी के आदमी को ही मार दिया, इतना ज़्यादा। इससे कहते हैं अपर कास्ट हिंदू सोचते हैं कि भाई अब ये लोग इकट्ठा होने लगे हैं, अब थोड़ा रिस्क हो गया। एक पॉलिटिकल मीटिंग में क्या होता है, ठाकुर क्लेम करते हैं कि देलावाला का जो सपोर्ट है वो कांग्रेस की वजह से, मतलब क्या हो रहा है यहाँ पे एक पॉलिटिकल मीटिंग में देलावाला सपोर्ट फॉर द कांग्रेस एंड इंडिपेंडेंस मूवमेंट लेड अ कॉन्स्पिरेसी अगेंस्ट हिम बाय वेंकट। सो बेसिकली यहाँ ये बोल रहे हैं कि कैसे ये सब प्लॉटिंग चलती है, हाउ इज़ एवरीथिंग गेटिंग प्लॉटेड। एक तरफ यहाँ जो देलावाला है वो कांग्रेस वगैरह का सपोर्ट जीत रहा है, दूसरी तरफ क्या हो रहा है कि वो बोल रहे हैं कि कैसे जो वांकर कम्युनिटी है वो सब इकट्ठा हो चुके हैं, वो हाई कास्ट हिंदूज़ के अगेंस्ट खड़े हो चुके हैं। दूसरी तरफ वी आर फाइंडिंग कि वांकर्स को लग रहा है कि हमारा वल्जी जो हमारी कम्युनिटी को डिफेंड करते हुए, एक कम्युनिटी की लड़की की रक्षा करते हुए, शी वॉज गेटिंग किडनैप, वो मर गया, तो अब तो इट्स टाइम कि वी शुड यूनाइट। तो बट कंकू जो उसकी वाइफ है वल्जी की, वो उसको पता है कि उसके हस्बैंड ने बहुत अच्छा काम किया, बट वो बहुत दुखी रहने लगती है, बहुत महीनों बाद तक वो दुखी रहती है। टीहा को लगता है सब उसकी वजह से हुआ है, और वो सोचता है कि अब उसे कोई शादी नहीं करनी चाहिए, अब कोई फ़ायदा नहीं है, उसको केवल कंकू का ध्यान रखना चाहिए। तो दाना हमेशा कंकू का ध्यान रखने के लिए उसके घर रुक जाता है। जग्गू जो उसका बेटा है, किसका, कंकू और वल्जी का, वो मोस्टली टाइम सारा टीहा के साथ स्पेंड करता है। तो जग्गू स्पेंड्स टाइम विद टीहा वाइल कंकू स्पेंड्स टाइम विद दाना। तो कंकू वरी करती है कि दाना का जो रेगुलर विजिट है, दाना कौन है, इसका कज़न ब्रदर है कंकू का, और सॉरी वल्जी का कज़न ब्रदर है दाना। तो देखा जाए तो शी इज़ लाइक अ मदरली फिगर, क्योंकि भाभी को मदरली फिगर माना जाता है। तो उसको लगता है कि मेरी रेपुटेशन रिस्क पे है कि लोग सोचेंगे कि मेरा दाना के साथ अफेयर चल रहा है। हाउएवर जब वो मैरिज की बात करती है उससे, शी डिस्कवर्स कि उन लोगों ने सोचा है कि दाना और टीहा अब पूरी लाइफ शादी नहीं करेंगे और केवल कंकू और कंकू के बेटे का ध्यान रखेंगे। बट उनकी जो वांकर कम्युनिटी है वो सोचती है कि या तो विडोज़ को रीमैरिज कर लेनी चाहिए या फिर अपनी फैमिली का सह जाना चाहिए। अब ये दोनों तो चाह रहे हैं कि साधु बन जाए इसके लिए, तो टीहा सजेस्ट करता है कि दाना को कंकू को ही मैरी कर लेना चाहिए उसकी रेपुटेशन बचाने के लिए। अब दाना को बड़ा गुस्सा आता है कि वो तो मेरी भाभी जैसे है, हाउ कैन आई मैरी। बट कंकू भी सोचती है कि कहीं ना कहीं ये आइडिया सही है, एंड इन दोनों के र्यूमर्स बहुत फैल चुके हैं ऑलरेडी, एंड शी फील्स कि उन दोनों के इनकाउंटर्स भी कुछ ऐसे हो चुके हैं कि नाउ शी हैज़ लॉस्ट समवट द फीलिंग्स एंड नाउ शी इज़ रेडी टू मैरी। सो यहाँ एक चेंज हो रहा है, देलावाला अपॉर्चुनिटी लेता है। दूसरी तरफ जब आज़ादी हो रही है जैसे जैसे, देलावाला क्या कर रहा है, देलावाला कोशिश कर रहा है कि कहीं ना कहीं जैसे मास्टर अभी ब्रिटिशर्स और आईएनसी से रिलेटेड है, देलावाला वो सेम पोजीशन ले ले, वो एक लोकल पॉलिटिशियन बन जाता है देलावाला, उसका बहुत इन्फ्लुएंस होता है। और मेघजी पटेल को जो
पापा है नानजी पटेल का जिसने ये सब करा, उसको अपॉइंट कर देता है शीलापुर पार का हेड, और तिहा को फोर्स करता है बैक टू चुंथिया, तिहा और उनको मिला देता है. नाउ ब्रिटिश डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर on leave and a local replacing them. Delawala smooths the way for Megji Patel's appointment and has him put pressure on the Vankas to agree to Hira Khanna's daughter to marriage with Chintia. तो वो देलावाला पे जो है प्रेशर डालता है बेसिकली कि कुछ ना कुछ देलावाला प्रेशर डालता है कि चुंथिया और उसकी शादी हो जाए, और वो एक फॉल्स लेटर भी प्रोड्यूस कराता है कि तिहा की शादी हो चुकी है तो आप अपनी बेटी की शादी. अब हीरा खन्ना को भी पता है कि उसकी बेटी खुश नहीं रहेगी चुंथिया के साथ क्योंकि वो गैम्बलर है, बट ये कुछ ना कुछ करके ऐसे शादी करा देता है. कंकु और दाना की वेडिंग हो रही है, तो दोनों इवेंट्स पैरेलल में चल रहे हैं. एक तरफ हीरा खन्ना अपनी बेटी की शादी करा रही है चुंथिया से, दूसरी तरफ कंकु और दाना की शादी हो रही है. नाउ इनकी लाइफ विद लाइफ कामिंग डाउन, तिहा कंसिडर्स मैरिंग मेथी. ठीक है, अब उसको लगता है, दाना जब जाता है शीलापुर को फाइनलाइज करने, उससे पता चलता है कि उसकी तो शादी हो चुकी है. अब दिस इज अचीव थ्रू अ डिसीटफुल लेटर बाय हीरा. मतलब उन्होंने बोला कि तिहा जो है वो मूंगी से शादी कर चुका है उनके अकॉर्डिंग, क्योंकि देलावाला ने ऐसा प्लॉट किया. दाना सस्पेक्ट करता है कि रामलो और बिकलो रिसेंटली कम्युनिटी हैव ऑस्टर्ड दिस अंडर देलावाला सिंपल, कि रामलो और बिकलो जो कम्युनिटी के ही मेंबर हैं, इनके कम्युनिटी के मेंबर हैं एज इन वांकर्स के, उन्होंने कुछ ना कुछ इनको पैसे दिए हैं, कुछ हुआ है देलावाला के इन्फ्लुएंस में. तो दाना को लगता है तो हमारे साथ बहुत गद्दारी हुई है, दिस इज़ वेरी रॉन्ग. इसकी वजह से मेथी ट्रैप रहती है चुंथिया के साथ. मेथी हर चीज़ करने की कोशिश करती है चुंथिया को सुधारने के लिए बहुत. जब बट वो प्रेग्नेंट हो जाती है, अपने घर जाती है, तो वापस चुंथिया अपनी बैड हैबिट्स में आ जाता है, और जब वो वापस आती है तो चुंथिया गेट्स असॉल्टेड बाय चुंथिया असॉल्ट्स मेथी एंड मेथी फाइनली भाग जाती है. और मेथी को ऐसा लगता है कि उसने असॉल्ट को जब ये कर रहा होता है उसको प्रोटेस्ट करने में इसको मार ही डाला. ये सुसाइड करने वाले थे कि किसी लगता है अब इस पर चार्जेस लग जाएंगे, पुलिस ले जाएगी, तो बट तिहा इसी वक्त इसे बचा लेता है. चैप्टर 21 और 25 में नरेटर we narrate everything that had transpired within the last few days and why she had decided to end her life with Tiha. तिहा को लगता है कि कहीं ना कहीं मेथी की जो आज हालत है उसकी वजह से, क्योंकि तिहा उससे मैरिज नहीं करता है, वो अपने विलेज लिए आता है, और जीवन जो एक और मेंबर है, मतलब दोस्त ही है इनका, वो जाता है किरादिया में स्टेटस जानने की चुंथिया अभी तक ज़िंदा है या नहीं है. चुंथिया ठीक है, ज़िंदा है, और वो चुप रहता है तो पुलिस कोई प्रॉब्लम कॉज नहीं करेगी, क्योंकि उसको भी लगता है कि कहीं ना कहीं उसने रिजॉल्व किया, अगर उसने पुलिस को बोला तो वो भी फंसेगा. कंकु बहुत अच्छी है, वो मेथी को अपने ओपन आर्म से शी वेलकम्स. दाना को लगता है कि तिहा क्यों किसी के लेफ्ट ओवर्स लिया है, क्योंकि अभी तक ना मेथी की डाइवोर्स हुआ है ना विडो हुई है, तो कहीं ना कहीं शी इज़ लेफ्ट ओवर्स. दिस रिफ्लेक्ट्स सोसाइटी की सिक मेंटालिटी. ठीक है. Now Methi, despite her dedication to Tiha, she keeps her distance. However, her reputation comes under the cloud until her skills as a midwife neutralizes it and she earns respect. तो मेथी को तिहा से डेडिकेटेड रहती है, लेकिन एक डिस्टेंस रखती है, क्योंकि अभी तक ना वो विडो है ना उसका हस्बैंड जो है उसने उसे डाइवोर्स किया है, तो वो नहीं चाहती कि वो दोनों कुछ शादी वादी करें. ठीक है. वहीं क्या होता है, जीवन क्लैशेज विद रमलो, देलावाला का जो ड्राइवर है रमलो से क्लैश करता है और भाग जाता है टू अवॉइड परसिक्यूशन, टू प्रिवेंट देलावाला फ्रॉम हैविंग जीवन अरेस्टेड. दाना एंड तिहा सीक द मास्टर्स एज बट आर डिनाइड बाय द अथॉरिटी. ठीक है. तो जिससे जीवन अरेस्ट ना हो, ठीक है, तो दाना और तिहा ट्राई करता है कि वो मास्टर की हेल्प ले, लेकिन मास्टर बोलता है कि अब जब से स्वराज हुआ है, इंडिया इंडिपेंडेंट हो गया, ठीक है, पहले इंडिया इंडिपेंडेंट नहीं था स्टोरी में, आज हम फॉरेन रूल से तो मैं जानता हूँ कि हम आज़ाद हो चुके हैं, लेकिन आज भी ठग्स आर गॉन एंड लेफ्ट द रॉबर्स बिहाइंड. दिस मीन्स कि आज भी हम ऑप्रेस्ड हैं, और पहले तो हमारी बातें फिर भी सुन ली जाती थी, अब तो हमारी कोई बातें सुनी भी नहीं जाती है. ठीक है. आज जो करप्ट पॉलिसी है वो गांधी के आश्रम में रहता है, गांधी जी के सामने बहुत अच्छी इमेज बना रखी है देला वाले ने
पास कर रहा है गांधी के साथ, फ़ोटोज़ ले रहा है, जूस, ठीक है। तो बेसिकली वो पोर्ट्रे कर रहा है दिलावाला गांधी जी के सामने कि वो एक रिफॉर्म्ड आदमी है। उसने कांग्रेस तक को बना लिया है कि पार्टी का रिफॉर्मेशन हो चुका है, ठीक है। बॉम्बे चला गया है, ठीक है। रत्नापुर में इंडिपेंडेंस का झंडा लहरा चुका है, बोल चुके हैं कि अनटचेबिलिटी का एंड हो चुका है, लेकिन आज भी दे आर नॉट एबल टू गिव, ठीक है। चिंतिया उसको चिंतिया से डाइवर्स देने के लिए मना कर देता है। मीठी और तीहा शादी नहीं कर पाते हैं। अब मीठी चाहती है कि क्योंकि बहुत र्यूमर्स फैल रहे हैं कि उनका अफेयर चल रहा है मीठी और तीहा का, तो वो बोलती है कि तुम प्लीज़ शादी कर लो। मीठी का जो 7 साल का बेटा है उसको वो अपने तीहा का लास्ट नेम दे देती है। और तो उसे पता है कि उसके बेटे को कभी उसके फादर का दर्जा नहीं मिलेगा, उसको भी अंगलियात बुलाया जाता है, ठीक है। तीहा जब उसको लगता है कि मीठी के रेपुटेशन का सवाल है, वो शादी कर लेता है और वो एक वल्ली नाम की लड़की से शादी करता है। और वल्ली वो वल्ली एक कंकु की कोई रिलेटिव है, लेकिन वो बहुत बुरी है। उसे मीठी और गोकुल, मीठी का बेटा गोकुल कभी पसंद ही नहीं आता, जबकि बहुत सेवा करती है वो प्रेगनेंसी में भी वल्ली की, बट उसके बेटे के होने के बाद भी वो कभी उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाती है। तीहा जब ऑक्शन करने जाता है तो दिलावाला का जो नेफ्यू है, जो सरपंच होता है, तीहा को हमेशा जिससे दिक्कत होती है, वो क्या करता है, वो तीहा के लिए ट्रबल कॉज करने की कोशिश करता है। इस वजह से कन्फ्रंट्रेशन होता है, बहुत लड़ाई झगड़े होती है, तीहा को मारते हैं पटेल्स, और उसकी वजह से 2 पुलिस वाले उसे ले जाते हैं, वो मर जाता है यहीं पे। 18 दिन के बाद स्वराज, जहाँ मास्टर सोच रहा था स्वराज हमारे लिए कुछ फ़ायदा नहीं हुआ है, ठीक है, वो भी सोचते सोचते मर जाती है मीठी। 18 दिनों बाद दाना और कंकु सिटी चले जाते हैं। गोकुल उसके बाद मोहन और मतलब सबकी शादी कराता है, वल्ली का भी ध्यान रखता है। तो गोकुल मीठी का बेटा अब वल्ली जो कि अभी तक बहुत बुरी थी उसके साथ, उसका ध्यान रखता है, उसके बेटे का भी ध्यान रखता है और उनकी शादी तक कराता है। उसके बाद वो एक स्कूल खोलता है जिसका नाम मतलब तीहा के नाम पे खोलता है, तीहा भाई गोपाल भाई पन्ना। तो यहीं पे स्टोरी जो है वो एंड हो जाती है।